if a square plus b square plus c square is equal to 20 and a plus b plus c is equal to 0, and a plus b plus c is equal to 0, comma, find ab plus bc plus ca. Find ab plus bc plus ca. देखिएगा कैसे करेंगे इसको। मेरे को ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 20, प्लस ये जो तीन टर्म्स हैं इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। 20 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मेरे को निकालना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको तो एज इट इज़ यहाँ लिखा और ये प्लस का 20 है, ये राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का 20 हो जाएगा, तो 2 10 20। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -10। -10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चंस। इसमें ये है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमने क्या करा, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो इधर क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर क्या हुआ 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू 20 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 20 है, तो मैंने इस पूरे की जगह लिख दिया 20, और ये जो तीन टर्म्स हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये प्लस का 20 है, उधर जाकर -20 हो जाएगा, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 10 20, और माइनस साइन है ही, तो -10 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -10। अभी समझ गए? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करें। इफ इफ a प्लस बी प्लस सी, if a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca, ab plus bc plus ca is equal to 40, comma, find a square plus b square plus c square। तो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, कैसे लगेगी देखिएगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, तो इधर भी वही कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। तो ये हो गया 81। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये जो तीन टर्म्स हैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये इज इक्वल टू 81 हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना 40। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 80, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो देखिए यहाँ पर एक काम इन्होंने करा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करवाया, इस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैलकुलेट करवाया। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करवाएंगे। हाँ, अगले में ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करवाएंगे। तो देखते हैं जरा, अगला जो एग्जांपल है वो है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 250। If a square plus b square plus c square is equal to 250 and ab plus bc plus ca and ab plus bc plus ca is equal to 40, is equal to 40, find a square plus b square plus c square। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, गलत बोल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी नहीं मैंने गलत लिख दिया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 3, 40 नहीं है। फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, ये पूछ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जब फाइंड आउट करना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 250 प्लस इधर 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 250 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना हो गया 3। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, और 250 प्लस 6 इज 256। अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये तो रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और जब और इधर ले लेंगे 256 का स्क्वायर रूट, तो 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो ये हो गया प्लस माइनस 16।
ये आप समझ गए होंगे कि प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे वो भी 256 और माइनस 16 का स्क्वायर भी 256, ऐसे होता है। ठीक है, अब जरा क्यूब वाले, मैंने बताया ना कि प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो भी 256 आएगा, और माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 256 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 27, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 27, comma, find the value of x cube plus y cube. Find the value of x cube प्लस वाई क्यूब। तो x प्लस वाई 12 दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू 27 दे रखी है। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें ना दो आइडेंटिटीज क्यूब वाली थी, क्यूब वाली दो आइडेंटिटीज इस तरह से थी, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी है। ऐसे ही एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज़ होती हैं। इन दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करूंगा मैं यहाँ पर, जैसे वो बोल रहे हैं कि आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैलकुलेट करना है। होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? क्यूब, होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से ही ये डिराइव हुआ है, उसी से ये डिराइव हुआ है। अगर आप इसको भी एक्सपैंड करके देखेंगे तो वही आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो x, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब तो अलग होता है ना। अब यहाँ पर लेकिन क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, पहले a का क्यूब फिर b का क्यूब और दोनों का एडिशन। उसमें क्या है कि पहले a और b को ऐड करेंगे और उसका होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो आइडेंटिटी अलग है। अब जरा देखिएगा, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हम यहाँ पर कहेंगे सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये होता है। तो वो कह रहे हैं कि एक तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमारे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखिएगा ज़रा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और करें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 144, ये हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से मैं ये कहूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए एक्स वाई की वैल्यू हमें मालूम है 27, यहाँ रख देंगे 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब इस तरह से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 27 इज 54 इज इक्वल टू 144. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 54. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 इज 0, 90 हो गई ये वैल्यू. तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं. तो इसमें है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी है, उसको यहाँ पर रख दूंगा. एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी है और एक्स वाई की भी वैल्यू है. तो जो जो वैल्यूज़ मेरे को चाहिए वो सारी वैल्यूज़ अब मेरे पास हैं. तो यहाँ रख देंगे. देखिएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 12, तो ये हो गया 12. ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 90 माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 27. तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस 27. 90 माइनस 27 तो 10 माइनस 7 इज 3. इधर बचा 8 माइनस 2 इज 6, 63. मल्टीप्लाई करिए, 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी, 12 6 ज़ा 72 और 3 75. तो 756 ये आ गया. बताइए क्लियर है, समझ गए. ठीक है, चलिए जी, ये हुआ. इसके बाद में 756 यही आंसर आ रहा है. ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है इसी तरीके का, वो देखते हैं. इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, if x minus y is equal to 4 and xy is equal to 21, if x minus y is equal to 4 xy is equal to 21, find the value of x cube minus y cube. Find the वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. तो देखिएगा, ये वाला जो है, ये वाला जो क्वेश्चन हमने करा, ये वाला क्वेश्चन हमने लगाई ये वाली आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी. तो आप ये देखिए कि इसमें मुझे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ा. ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता एक्स प्लस वाई के होल क्यूब वाला, तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी छोटे में हो जाएगा, काफ़ी कम स्टेप्स इसमें यूज़ होंगे, है ना. रख दो ना बैग में उसको. तो अब आप ये देखिएगा कि ऐसे में क्या करना होगा. मैं एक काम करता हूँ, x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाता हूँ. देखिएगा ये काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा. x माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई. ये होता है इसका फॉर्मूला. ठीक है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. अब ये जो दो टर्म्स है ना, इसमें से आप 3xy कॉमन ले सकते हो. 3xy कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस एक्स. तो क्यों ना माइनस 3xy कॉमन ले लिया जाए. माइनस 3xy कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई. ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, आइदर दिस और दिस. ऐसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ये ही मेरे को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास है. एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स माइनस वाई हमको दे रखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का होल क्यूब. ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
-3, एक्स वाई कितना है 21, तो 3 इंटू 21, और एक्स माइनस वाई कितना है 4, ये हो गया। तो 4 क्यूब, 4 फोर ज़ा 16, 4 ज़ा 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हो गया 63, 3 इंटू 21 है 63 इंटू 4, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे 64, ये माइनस का हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 और 1 25, तो माइनस का 252 आएगा, लेकिन इधर आकर प्लस का 252 हो जाएगा ना, समझ गए। 64 प्लस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब पलट कर लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पलट कर लिख रहा हूँ, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 इज 3, 316, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 316, ये वैल्यू आ गई। बताइए जी, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन नोट करेंगे, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, if x plus 1 upon x is equal to 7, find the value of x cube plus 1 upon x cube. Find the value of x cube plus 1 upon x cube. इसमें भी आप ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, या तो इसी को कर दो क्यूबिंग बोथ साइड्स, और या फिर पहले क्यूब वाली आइडेंटिटी ही लिख दो, फिर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों तरीके से कर लो, एक ही बात है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू, ये समझ गए, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये भी होता है ना फॉर्मूला। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 7, 7 का क्यूब इज इक्वल टू, ये तो हो गया केवल x का क्यूब, इधर 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में x है उसका क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब, इधर x से x कट गया, ये केवल 3 बचा, और x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है 7 के बराबर, तो 3 इंटू 7, ठीक है। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343 होता है क्या, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28 और 6 34, 343, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये हो गया 21, 21 को इधर ले आओ, 343 माइनस 21, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 1 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, और 322 आ गया इसका रिजल्ट, 322। अगला देखेंगे, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, इस बार दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3,
is equal to 3. Find the value of x cube minus 1 upon x cube. x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना समझ रहे हैं कि नहीं। आशीष, रुद्रांश, देवांक, अभिराज, तनिषा, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इधर x से x कैंसिल आउट हो गया। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब। ये है x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 हो गया, डिनोमिनेटर में x है, x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज 3, तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 9, ठीक है। अब माइनस 9 को इधर लाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, 27 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 36। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 36, ये वैल्यू आ गई इसकी। मैं हटा दूँगा, कोई बात नहीं। अभी कुछ सुधरा, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी उसने, ये ऐसे ही चल रहा है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ 2x प्लस 3y क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, और दूं? मैं दे देता हूँ। मेरे पास में पुराना एडिशन मिल जाएगा, अब उसमें क्वेश्चन, चलो दे दूंगा। एक क्वेश्चन लिखें, इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, if 2x plus 3y is equal to 13 and xy is equal to 6, find the value of find the value of 8x cube plus 27y cube. फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि 2x का क्यूब करूंगा तो 8x क्यूब आ जाएगा, 3y का क्यूब करूंगा तो 27y क्यूब आ जाएगा।
तो इधर ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। बारिश हो रही है रुक गई? हो रही है, रुक गई, ठीक है। 3ab यानी कि 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3y। नहीं नहीं वो पढ़ने नहीं देगा, वो थोड़ी देर में चला जाएगा, देख लो, शोर मचाएगा। अब ये 2x प्लस 3y हो गया 13, 13 का क्यूब इज इक्वल टू, अब जब 2x का होल क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18xy इंटू 2x प्लस 3y। अब 13 का स्क्वायर तो पता है, 13 का क्यूब नहीं पता हमको, तो 169 इंटू 13, 13 9 ज़ा होता है 117, ये 11 आ गया। 13 6 ज़ा 78, 78 और 11 कितना हो जाएगा 89, 8 आ गया। 13 1 ज़ा 13 और 8 21, 2197। एट एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 6 और 2x प्लस 3y कितना हो गया 13। ठीक है, तो ये हो गया 2197 इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब और ये हो जाएगा हमारे पास 18 6 ज़ा 108 इंटू 13। अरे इसको अंदर छोड़ दो, ये ऐसे ही करता रहेगा। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 ज़ा हो जाता है 104, तो 10 कैरी आ गया। 13 0 ज़ा 0 और 10 0 लिखेंगे 1 कैरी आ जाएगा। 13 1 ज़ा 13 और 1 14, ये हो गया। अब क्या करिएगा, अब इसको इधर ले आओ। गुड इवनिंग। 2197 माइनस 1404 इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। 7 माइनस 4 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3, 9 माइनस 0 इज 9, 11 माइनस 4 इज 7 और बस 793। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब की वैल्यू आ गई 793। बिल्कुल सही, यही वैल्यू है। बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना? है तो सही, हो जाएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड करो इसको। एक क्वेश्चन और नोट करें। a plus b is equal to 10 if a plus b is equal to 10 and a square plus b square is equal to 58, is equal to 58, comma, find the value of a cube plus b cube. Find the value of a cube plus b cube. तब आप ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हेल्प से मैं a भी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 58 प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 2ab इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 58, तो 2ab इज इक्वल टू 100 माइनस 58 कितना हो जाएगा 42, तो 221 सा, तो ए बी की वैल्यू आ गई 21। मुझे निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सीधी आइडेंटिटी लगा दीजिए यहाँ पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 58 माइनस ए बी कितना है 21, ये हो गया 10 इंटू 37 370, सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस और भी ट्राई करिए, आर डी शर्मा में अवेलेबल हैं, कहीं कोई डाउट हो तो पूछना। मैं 3-4 तरीके के क्वेश्चंस और करवाऊंगा आपको, उसके बाद मेरी तरफ से तो ये खत्म है, फिर भी कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना भाई, मैं भेज दूंगा। चलिए जी, ओके। वो बता दूंगा जिसमें अंडर रूट